चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो हम शेयर कैपिटल पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो टॉपिक्स कवर कर लिए, लेट्स रिकैप क्या क्या कवर कर लिया है चैप्टर में। सबसे पहले हमने इसकी थ्योरी पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने लमसम क्या होता है, यानी एक साथ जब कंपनी पैसे मंगवाती है। लमसम में दो चीजें, या तो पार पे मंगवाया तो क्या होगा, प्रीमियम पे मंगवाया तो क्या होगा, उसकी एंट्रीज हमने सीखी। देन हमने इंस्टॉलमेंट सीखा। इंस्टॉलमेंट यानी जब टुकड़े टुकड़ों में कंपनी पैसे मंगवाती है, उसमें भी दो ऑप्शन है, पार पे मंगवाओगे या प्रीमियम पे मंगवाओगे। देन हमने सीखा कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, एज इन शेयर कैपिटल का पोर्शन, पूरा कंपनी बैलेंस शीट नहीं, जितना शेयर कैपिटल के लिए रेलेवेंट था उसके क्वेश्चंस किए। उसके अगली क्लास में हमने कॉल्स इन एरियर्स कैसे जर्नल एंट्री में होता है वो सीखा, और ये भी सीखा कि अगर क्वेश्चन मना कर दे कॉल्स इन एरियर्स को तो क्या करना है। सिंपल, यहां तक कवर हो गया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। बच्चों, अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था थ्योरी पार्ट में कि 90% की मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। 90% की नहीं आई तो आपको जो पैसे आए हैं वो भी 15 दिन में क्या करना होगा, लौटाने होंगे। तो अंडर सब्सक्रिप्शन होता है जो कि आपने मार्केट में जितने शेयर्स इशू किए उससे कम एप्लीकेशंस आई, उसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ज्यादा एप्लीकेशन, यानी अगर आपने मार्केट में 10,000 शेयर डाले तो एप्लीकेशन आ गई 15 की, ठीक है। 15 तो मैंने एक रैंडम कुछ भी हो सकता है, 11,000 की आ गई, 12,000 की। ओके, सो ओवर सब्सक्रिप्शन कौन सी सिचुएशन है, shares applied are greater than shares issued. Am I correct? Am I correct in saying this? Let's read. Shares, अच्छा मैं इसको थोड़ा जूम कर लूं ऑनलाइन बच्चों के लिए। Shares are said to be oversubscribed when the number of shares applied for is more than the number of shares offered for subscription. दोबारा रीड करें। ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन क्या है, यहां से पढ़ो, व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। समझ में आ रहा है? अब आप सोचो, अगर हम एग्जाम्पल लें, बजाज लिमिटेड है, इसने बाजार में 10,000 शेयर इशू कर दिए। इसके मान लो इस कंपनी का बहुत अच्छा नाम है मार्केट में, ठीक है। बजाज के क्या फैंस आते हैं ना, मिक्सर वगैरह भी आते हैं, हाँ। सो कहने का मतलब इसका बहुत अच्छा नाम है बाजार में। इसने इशू तो 10,000 किए थे, बट जनता को ये था कि भाई हमें इन्वेस्ट करना है, हमें इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे करके इसके पास बहुत एप्लीकेशंस आ गए। कहने का मतलब 10,000 से ऊपर एप्लीकेशन आ गई। मे बी आई टेक एग्जाम्पल ऑफ 13,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड। 13,000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड एंड इशू कितना किया, 10,000। अब मेरे पास कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है, 3,000। तो अब इस 3,000 का क्या करूं, दे तो मैं सकती नहीं, अब मेरे पास है ही 10,000, तो मैं 13,000 कैसे बांटूं, लॉजिकल है, राइट। सो हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन है रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस, यानी 3,000 जो एक्सेस है उसे हम रिजेक्ट कर दें। अब आप बोलोगे मैम डिसाइड कैसे होगा कौन से 3,000 रिजेक्ट करें, तो दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी टर्म्स। मे बी वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर सकती है, मे बी जैसे हो सकता है कि कुछ प्रॉपर एप्लीकेशंस ना ही हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इतने शेयर से कम जिसने मांगे उसको मत दो। समझ में आ रहा है? जो भी वो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करेगी। कहने का ये मतलब है कि भाई चाहे एप्लीकेशन 13,000 की आई है, हमने तो 10,000 ही देने हैं, तो हम बचे हुए 3 जो भी होंगे हमारे टर्म्स के हिसाब से क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे कि भैया सॉरी, आप अपने पैसे वापिस ले लीजिए। समझ में आ रहा है? ये कुछ इस तरीके से समझिए कि मान लो एक स्कूल है, उसमें 50 बच्चों को बिठाने की जगह है। अगर एडमिशन 55 का आ जाएगा तो सिर पे थोड़ी बिठाएंगे, 5 को मना करेंगे, बोलेंगे भैया ये पकड़ो, पैसे नहीं है हमारे पास सीट। समझ में आ रहा है? सो रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन इज द फर्स्ट ऑप्शन विच यू कैन ऑप्ट फॉर व्हेनेवर यू रिसीव एक्सेस एप्लीकेशंस। आइदर फर्स्ट ऑप्शन यू हैव इज रिजेक्ट, जो भी एक्सेस है उसे वापस कर दो और 10,000 इशू कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको ऐसे समझे कि भाई कोई भी खाली हाथ ना जाए।
अगर कोई 2 मांग रहा है उसको 1 दे दो, 3 मांग रहा है 1 दे दो, समझ में आ रहा है। सो इसको हम रेशियो अलॉटमेंट भी कह सकते हैं। अब आप देखिए हमने मार्केट में कितने शेयर डाले थे, 10,000 से यस, एप्लीकेशन कितनी आई 13, ये रेशियो क्या है 10 और 13 हो गया, हाँ बोलो। सो कहना इसे कि जिसने 13 शेयर मांगे हैं उसको अगर मैं 10 दे दूं तो मेरा काम बन गया। अब आप बोलोगे मैम 13 शेयर कोई क्यों मांगेगा, लॉजिकल है नहीं मांगेगा। देखिए अगर मान लो यादव जी ने यहाँ पे एप्लीकेशन करी है, मैंने रेशियो क्या डिसाइड किया 10-13 कि जिसने 13 शेयर मांगे हैं उसको मैं कितने शेयर दूंगी 10। अब हम मिस्टर यादव की बात करते हैं जिन्होंने इस कंपनी के शेयर्स को अप्लाई किया एंड ही अप्लाइड फॉर मे बी लेट मी टेक आई टेक 13 है ना, ओके। सो ही अप्लाइड फॉर 100 शेयर्स, कितना अप्लाई किया 100 शेयर्स अप्लाई किए से यस। अब हम क्या करेंगे, हमारा रेशियो है 13-10 का, मतलब जिसने 13 शेयर मांगे हैं उसको हमने कितने देने हैं 10। अब अगर मैं 13 का टेबल देखूं तो यहाँ पे कहाँ फॉल करेगा मुझे बताओगे 91 है ना। सो आप 91 को लेके डिवाइड कर दीजिए 13-10, बाकी का या तो आप उसका वापस कर दीजिए 9 शेयर का पैसा, या फिर आप क्या कर दीजिए आगे एडजस्ट कर लीजिए, समझ में आ रहा है। प्रो रेटा का मतलब होता है कि आप जिसने जितने शेयर मांगे हैं उसे पूरे ना देके अपने हिसाब से रेशियो बना के आप उसे दे दीजिए ताकि कोई भी खाली हाथ ना जाए, समझ में आ रहा है। दोबारा बताते हैं कोई बात नहीं, एक ये 1391 में कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ जीरो वाला फिगर ले लेते हैं, ओके। सो मैं कहाँ लिखूं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं वापस से अरेंज कर दूं। फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल प्रो रेटा को समझो। दूसरा एग्जाम्पल से नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे लेते हैं जो इजीली समझ आए रादर देन दिस 13 एंड 91, ओके। सो मान लेते हैं कि हमने मार्केट में 10,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन आ गई 15 की, ठीक है। कितनी एप्लीकेशन आ गई 15 की एप्लीकेशन आ गई। यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है 2-3, मतलब कहना है इसे जिसने 3 शेयर मांगे हैं आप उसे 2 दे देंगे तो बात बन जाएगी, सिंपल है। जिसने 3 शेयर मांगे हैं उसे कितने दे दीजिए 2। अब मानते हैं कि दीपक ने यहाँ पे अप्लाई किया, दीपक ने 600 शेयर मांगे कंपनी से, कितने मांगे 600 शेयर का एप्लीकेशन मनी दे दिया। हमारा रेशियो क्या निकाला है हमने 2-3, जिसने 3 मांगे उसे हम 2 दे रहे हैं। सो कहना है से अगर मैं 600 को 2/3 कर दूं तो इतने शेयर में दीपक को दे सकते हो, 400 शेयर में दीपक को दे देते हो। अब आप बोलोगे कि मैम फिर 200 के रुपए का क्या होगा, जो 200 रुपए इसने एक्स्ट्रा पे किए उसका क्या होगा। सो इसमें देखो अलग सिचुएशन है, मैं आपको बताती हूँ। जब भी हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा होता है किसी का, मान लो दीपक ने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए मुझे, है ना, लेकिन ज्यादा दे दिए। क्यों ज्यादा दे दिए, क्योंकि इसने 600 शेयर मांगे थे मेरे से, तो इसने 600 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन करके पैसे दिए, से यस। अब स्थिति क्या है कि मैंने तो इसको 400 ही शेयर देने हैं, तो 200 शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन के पैसे मेरे पास बच गए एक्स्ट्रा। नाउ विल से कि मैम हम उसे रिफंड कर दें, एडजस्ट करेंगे। क्यों एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमें इससे अलॉटमेंट पे भी पैसे लेने हैं, अभी हमें फर्स्ट कॉल पे भी पैसे लेने हैं, सेकंड कॉल पे भी पैसे लेने हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके पैसे रख लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, हमें इससे जो पैसे एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, एक रैंडम एग्जाम्पल ही ले लो, यहाँ पे एक नंबर लगा देते हैं कि एप्लीकेशन पे मान लो 3 रुपए चाहिए थे, अलॉटमेंट पे फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक 2 रुपीज एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए, ठीक है। इस तरीके से कंपनी पैसे मंगवाने वाली थी। अभी दीपक ने कंपनी को कितने पैसे दिए जब इसने शेयर्स अप्लाई किए, 600 शेयर मांगे थे बंदे ने, 600 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए कंपनी को दे गया, से यस। इसने बोला कि ये लो 1800 रुपए और मेरे को दो 600 शेयर। कंपनी ने बोला नहीं हम तो 400 ही देंगे, हम नहीं दे रहे, 600 है ही नहीं हमारे पास। सो एक्चुअल में दीपक को कितने पैसे कंपनी को देने चाहिए, 400 इंटू 3, 1200 रुपए देने चाहिए थे। बंदे ने दिए कितने 1800, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए 600। कंपनी के पास कितने रुपए एक्स्ट्रा है 600। अब देखिए यहाँ पे नियम क्या होता है कि आप अगर किसी का एक्सेस पैसा आ गया है आप उसे रख सकते हैं,
लेकिन उतना ही रख सकते हैं कि आप अलॉटमेंट को एडजस्ट कर लें बस। अगर उससे ज्यादा एक्सेस है तो आपको वापस देना पड़े। समझ में आ रहा है? अभी समझो, आप समझो बंदे को आपने कितने शेयर दिए, 400 शेयर। अलॉटमेंट पे कितने रुपए लेने हैं, 2 रुपए पर शेयर है, तो 400 शेयर इंटू 2 रुपए, 800 रुपए दीपक इज सपोज टू पे। अभी हमारे पास एक्सेस कितना है, 600। एक्सेस कितना बचा हुआ है, 600। तो हम इस अलॉटमेंट की अमाउंट के अंदर अगर एक्सेस है तो रख सकते हैं। मतलब मेरा अलॉटमेंट 800 का है, एक्सेस 600 का है, तो आई कैन कीप दिस। लेकिन अगर ऐसा होता कि अलॉटमेंट पे 800 चाहिए, फालतू जो बचे वो 1000 है, तो 200 रुपए आज ही लौटाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? कैच क्या है कि आप उतना ही एक्सेस अमाउंट अपने पास रख सकते हैं जितना कि अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो जाए। उसके बाद आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई आगे तक के पैसे दे दें। पीछे से आओ बच्चे, सेट या पीछे से आके। ओके, सो अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ समझा दिया। समझ आ रहा है? पहला ऑप्शन है कि कंपनी रिजेक्ट कर दे कि भैया हमारे पास तो नहीं है, वापस ले लो अपने पैसे। दूसरा ऑप्शन है कि वो किसी को निराश ना करे, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दे। तीसरा ऑप्शन है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, 1+2, यानी कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, कुछ प्रो रेटा कर दिया। सो दैट्स हाउ इट कैन हैपन। कैसे? एग्जाम्पल लो के कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, 13,000 की एप्लीकेशन आ गई। उसमें से क्या हुआ, 1000 शेयर की एप्लीकेशन तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दी, मे बी एप्लीकेशन ठीक नहीं थी या जो भी कारण था, 1000 शेयर की एप्लीकेशन को कर दिया रिजेक्ट। अब कितनी बची, 12। तो 12 को 10 दे दो। रेशियो क्या बना, 12 और 10 का रेशियो क्या बना, 6:5, यानी जिसने 6 शेयर मांगे उसे 5 दे दो। समझ में आया? पहला ऑप्शन है रिजेक्ट कर दो एक्सेस एप्लीकेशंस को, दूसरा ऑप्शन है आप प्रोरेटा कर दो, तीसरा है कि दोनों का कॉम्बिनेशन कर। सिंपल है, इतना लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रूल ये है कि अगर आपके पास एक्सेस पैसा है किसी भी शेयर होल्डर का एप्लीकेशन पे जो उसने दे दिया, आप उस एक्सेस को उतना ही रख सकते हैं जितना अलॉटमेंट पे ड्यू है। अगर उससे ज्यादा का एक्सेस है तो यू हैव टू रिफंड इमीडिएट। गेटिंग माय पॉइंट? अभी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। जब हम प्रैक्टिकल, आप थोड़ा सा लेट आए हो, अभी मैं आपको क्लास के बाद समझा दूंगी यार। कॉम्बिनेशन का पार्ट ये है कॉम्बिनेशन में क्या बेटा, तेरे पास जैसे जितनी एक्सेस एप्लीकेशन आ गई उसमें से कुछ को तो रिजेक्ट कर दे। 13,000 तुमने एप्लीकेशन रिसीव की, 1000 तुमने आउटराइटली रिजेक्ट कर दी। अब कितनी बच गई, 12, और इशू हमारे पास कितना है, 10। तो 12 और 10 के रेशियो को निकाल के अलॉटमेंट कर। हाँ, क्योंकि 1000 तो तुमने रिजेक्ट ही कर दिया ना। नहीं तो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि दैट कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 13,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच 10,000 वर रिजेक्टेड एंड रेस्ट वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा। समझ में आया? 1000 रिजेक्टेड एंड रेस्ट वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा। समझ में आ रहा है? आप ऑनलाइन थे क्या उषा अभी तक? ठीक है, किसी ने कुछ चैट विंडो में लिखा है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलें बच्चों, कोई दिक्कत है? अभी देखो मैंने जो आपको चीज बताई वो यहाँ पे लिखी है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट और स्टेट्स दैट application money to be adjusted against allotment, then surplus money is adjusted against allotment and still excess is refunded। समझ में आ रहा है? अगर किसी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसे दे दिए हैं तो आप सिर्फ उतना पैसा एक्सेस रख सकते हैं जो अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो जाए। उससे ज्यादा एक्सेस अगर है तो आप नहीं रख सकते। आप ये नहीं बोल सकते तू आज ही 4 कॉल के पैसे एडजस्ट करवा ले। समझ में आ रहा है? जनरल नियम क्या है, दोबारा बोल रही हूं, एप्लीकेशन पे अगर एक्सेस पैसा मिला हुआ है तो आप उस एक्सेस को उतनी ही लिमिट में रख सकते हैं जितना कि अलॉटमेंट का पैसा कवर हो जाए। अगर उससे ज्यादा पैसे हैं तो आपको आज लौटाने पड़ेंगे। जनरल रूल यही है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसा कहता है कि एक्सेस मनी कैन बी ट्रांसफर्ड टू कॉल्स। क्या बोला? एक्सेस मनी कैन बी ट्रांसफर्ड टू कॉल्स। तो क्वेश्चन अगर आपको राइट देता है तब आप वो पैसे रख सकते हैं,
अलॉटमेंट से ऊपर अगर कुछ एक्सेस है आपके पास, अदरवाइज आप उस पैसे को नहीं रख सकते। अभी मैं एक प्रैक्टिकल से भी आपको ये चीज समझा। जी बताइए। तो क्वेश्चन ने अलाउ किया होगा, क्वेश्चन वुड हैव सेड दैट एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कैन बी ट्रांसफर्ड टू कॉल्स, ऐसा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, इफ द क्वेश्चन स्टेट्स दैट सरप्लस एप्लीकेशन इज टू बी रिफंडेड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल, देन द अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एडवांस, अदरवाइज यू हैव टू रिफंड। कोई दिक्कत है? चलिए इस चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे हम, इस स्लाइड को समझने के लिए। बेसिकली एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 shares of ₹10 each in market. Applications were received for 16,000 shares. Amount was payable as follows. एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज। कंपनी allotted the shares on pro rata basis, give journal entries। जी चलिए, आपको क्या बोला है, हमने कितने शेयर्स इशू किए मार्केट में? 10,000। एप्लीकेशन कितनी आ गई? 16,000 की एप्लीकेशन है और हमने इशू कितने करने हैं टोटल? 10,000 ही अलॉट कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम कर ही नहीं सकते, इतने ही है हमारे पास। अब देखो क्या यहाँ पे बोला है, हमने कुछ भी रिजेक्ट किया नहीं। सो हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट करी 1610, आगे फर्दर क्या डिवाइड हो जाएगा? 8:5। सो दिस इज द रेशियो 8:5। मतलब जिसने 8 शेयर मांगे हमने उसको कितने दे दिए? 5। क्या ये फर्दर डिविजिबल है? नहीं, अब डिविजिबल नहीं है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। अभी मैं कोई जर्नल एंट्री नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन समझा रही हूँ कि आप कितना पैसा रख सकते हैं और कितना आपको लौटाना होगा, बस इतना ही समझाने की कोशिश कर। तो देखिए एप्लीकेशन पे कितने रुपए आ गए? 16,000 इंटू 4, 64 आ गए। एक्चुअल में आने कितने चाहिए थे? मैं यहां पे लिखती हूँ रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 64 है। टू बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना है? टू बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन होगा 10,000 इंटू व्हाट? 2 रुपीज, 4 रुपीज, सॉरी 40। कितना एक्सेस हो गया बच्चों? 24,000 रुपए हमारे पास एक्सेस है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस एक्सेस का करना क्या है, क्या हमें वापस देना पड़ेगा या हम रख सकते हैं। सो नियम क्या है? देखो क्वेश्चन कुछ आपको बता रहा है क्या कि आप कॉल्स तक रख सकते हो या कुछ भी बोला है? नहीं। तो नियम कहता है कि उतना ही रख सकते हो जितना की अलॉटमेंट पूरा हो जाए। अब आप देखो अलॉटमेंट पे क्या पैसे चाहिए? ड्यू ऑन अलॉटमेंट बताओ मेरे को। ड्यू ऑन अलॉटमेंट है 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2, कितने रुपए हो गए? 20। आपके पास एक्सेस कितना है? 24। क्या आप ये 24 रख सकते हैं?
20,000 से ऊपर का एक्सेस आप नहीं रख सकते। तो आपको क्या करना होगा, 4,000 रुपए रिफंड करने होंगे। से यस, क्या आपको अभी लॉजिक समझ आया, वो स्टेटमेंट समझ आया जो लिखा था? यू कैन कीप दिस मनी only till the amount of allotment, otherwise you have to refund, you cannot keep। ठीक है, ये नोट करें। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे दिया तो है गिव जर्नल एंट्री, पर मैं जर्नल एंट्री नहीं कराना चाह रही थी, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही थी कि वो जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा उसका क्या मतलब। सिंपल है, जर्नल एंट्री सिखाएंगे। अभी आपको इतनी बात समझ में आई कि आप 20,000 रुपए रख सकते हैं, 4 आपको रिफंड करने होंगे। वी आर मूविंग टू जर्नल एंट्रीज, डोंट वरी, इतना नोट करो। चलिए, होपिंग दैट यू हैव नोटेड दिस। मूविंग बैक टू आवर थ्योरी पार्ट। अब हम इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। आपको वो स्टेटमेंट तो समझ आ गया, अब जर्नल एंट्री पे आओ। नोट कर लिया था ना सबने, इतनी बात क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, उस मोबाइल को रख दो। ओके, अभी ना मोबाइल से याद आया, अभी राइट नाउ आई एम टेकिंग वन कोर्स, तो उसमें आज सुबह हमारे मेंटोर ने पूछा कि आपके मोबाइल की कॉस्ट क्या है। तो एवरीबडी वाज आंसरिंग चैट विंडो में कि कोई कह रहा है मेरे पास iPhone 14 है तो 1.25 लाख रुपए का है, कोई कह रहा है 40,000 का फोन है, कोई कह रहा है 50,000 का फोन है, किसी के पास 10,000 का भी था। तो वो अपनी अपनी बता रहे थे कि भाई मेरा मोबाइल इतने का है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर मोबाइल। सबके आंसर गलत, उसने कह दिया सारे गलत जवाब दे रहे हो। ठीक है, अब वो कहती है कि ये मोबाइल की जो कॉस्ट आप दे रहे हैं, दिस इज नॉट कॉस्ट, दिस इज MRP। द कॉस्ट यू आर पेइंग योर ड्रीम्स, योर गोल्स, योर हेल्थ, योर रिलेशंस। एप्लीकेशन हमें एक्सेस मिलती है तो मैंने आपको बताया कि आप अलॉटमेंट तक के पैसे रखिए, उसके बाद क्या कीजिए, वापस कर दीजिए। अब देखिए जर्नल एंट्री पे आते हैं। सबसे पहली एंट्री मैंने कर रखी है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये एंट्री होगी पूरे अमाउंट से। अगर आपको 10,000 इशू करके 20,000 की भी एप्लीकेशन आई है तो 20,000 से ये एंट्री होगी, क्योंकि उतने पैसे आपको मिले हैं ना एप्लीकेशन पे। ये एंट्री कैसे होगी, जितनी एप्लीकेशन आई यानी नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का रेट, मतलब एक शेयर पे जो भी आपने पैसे मंगवाने। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द जनरल पब्लिक मल्टीप्लाई बाय पर शेयर रेट ऑफ एप्लीकेशन, तो एंट्री हो गई। अच्छा, एक काम करें, यहाँ पे उसी एग्जाम्पल को लिखें जो अभी हमने सॉल्व किया था। मैंने क्या नंबर्स लिए थे मैंने लिखा था कि मैंने 10,000 शेयर इशू किए हैं, 16 की एप्लीकेशन आई थी, 10 रुपए का एक शेयर था। एप्लीकेशन पे मैंने लिखे थे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे मैंने 2 रुपए लिए थे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी 4 रुपए लिए थे। बस यही इंफॉर्मेशन थी, और हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है ना। ओके ओके, सो रेशियो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 6 शेयर मांगने वाले को 5 शेयर दिए जाएंगे। 6-5 का रेशियो है, 5 और 8, सॉरी माय मिस्टेक, 5-8। 8 शेयर मांगने वाले को 5 शेयर। अब देखो एंट्रीज में कैसे होगा ये। कितनी एप्लीकेशन आई कंपनी को, 16,000। तो पहली एंट्री होगी बैंक टू एप्लीकेशन, 16,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज ईच। कितने पैसे मिल गए, 64। आप काम करें, आपने अभी जो एग्जाम्पल लिखा है उसके नीचे ही जर्नल एंट्री करके ये लिख लें, राइट। सो आपको बेटर क्लैरिटी होगी। आपने अभी वो एग्जाम्पल तो नोट किया ही है ना। हाँ फरमाइए। हाँ कोई फर्क नहीं, आपने ऊपर सही लिखा होना चाहिए। अप्लाइड इज टू अलॉटेड 6:5 है, अलॉटेड इज टू अप्लाइड 5:6, तो 5/6 करेंगे। हाँ ठीक है, ओके। सो 64,000 रुपीज हमें मिले। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? ओके क्या हो गया मेरे अब देखो यहाँ पे आओ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर आप रिफंड कर देते हैं तो क्या होगा, आप जो भी एक्सेस है एप्लीकेशन टू बैंक हो जाएगा,
और जो हमें रखना है वो एप्लीकेशन टू कैपिटल। आपने अभी सीखा था ना, अभी तक जो हमने एंट्रीज करी, पहली एंट्री होती है बैंक टू एप्लीकेशन, दूसरी होती है एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो जो एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल है वो आप रख लीजिए, और जो बच गया उसे क्या कर दीजिए, रिफंड, अगर रिफंड की सिचुएशन है तो। समझ में आ रहा है? देखो पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 64, इसमें से कैपिटल में कितना जाएगा, एप्लीकेशन टू कैपिटल कितना होगा, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4। वेरी करेक्ट। सो मैंने यहाँ ये वाली एंट्री करती हूँ, यहाँ पे इसने कंबाइन की हुई है, मैं ये वाली कंबाइंड एंट्री 64,000 आए, उसमें से कैपिटल में कितने जाएंगे, 40। कैसे, मैंने मार्केट में 10,000 शेयर इशू किए थे, 4 रुपए का एक एप्लीकेशन का अमाउंट है, 40,000 जाएंगे कैपिटल में। अब मेरे पास कितने बचे, 24 में से मुझे देखना है इस एक्सेस को, आई हैव टू कंपेयर विद द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए का एक अलॉटमेंट, तो 20,000 चाहिए। एक्सेस कितना है आपके पास, 24। क्या आप ये 24 रख सकते हैं, नहीं, आपको क्या करना होगा, 20,000 तो आप अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन 4,000 क्या करने होंगे, लौटाने होंगे। से यस, कोई दिक्कत है, पक्का? तो इसको नोट करें बच्चों, ये मैंने अलग अलग करके दिया हुआ है। अब ये अलग वाली एंट्री समझाती हूँ, पहले आप ये वाली एंट्री करो, एंट्री नंबर 1 बैंक टू एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री ये करो एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू अलॉटमेंट। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया था, तो हमने जनरल रूल लगाया कि भाई हम एप्लीकेशन में जो भी एक्सेस आया है अलॉटमेंट तक रख सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं रख सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कह देता दैट एक्सेस कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स कॉल्स, तो क्या होता, फिर हम रख सकते थे, वो 4,000 हमें लौटाने की जरूरत नहीं थी। इन दैट केस क्या एंट्री होती, यहाँ पे टू बैंक की जगह आ जाता टू कॉल्स इन एडवांस। आप समझ रहे हैं? अगर क्वेश्चन आपको परमिशन दे देता कि आप कॉल्स का भी एक्सेस रख सकते हैं, तो हम यहाँ टू बैंक की जगह क्या लिखते, वही यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पैसा हम रिफंड करते हैं वो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक हो जाता है, और जो हम रख लेते हैं वो शेयर एप्लीकेशन, जो अलॉटमेंट में गया वो अलॉटमेंट में क्रेडिट, और जो अलॉटमेंट से आगे आपने रख लिया वो क्या लिखेंगे, कॉल्स इन। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? क्या मुझे कुछ भी रिपीट करना है, पक्का? गुड। सो आप इतना नोट कर सकते हैं। देखो आपको नोट क्या करना है, पहले ये बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल टू कॉल्स इन सॉरी टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये तो 2 एंट्री हो गई। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं कि भाई मैंने जो रिफंड कर दिया उसकी एंट्री एप्लीकेशन टू बैंक है, जो मैंने एडजस्ट कर दिया उसकी एंट्री क्या है, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट टू कॉल्स इन। जी कहिए। हाँ वो कैलकुलेशंस तो करने हैं, अभी जब पूरा क्वेश्चन आएगा वी हैव टू शो। जरूरी नहीं है कि कटे, मतलब अगर अमाउंट ठीक होगा तो टीचर नंबर दे भी देगी वैसे, लेकिन लिखना चाहिए बिकॉज लाइक फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस। चलिए बच्चों आगे चलें, क्या आपको क्लैरिटी हो रही है चीजें? जो शेयर कैपिटल है उसका तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना, वो तो जाएगा ही उसमें। ये तो जो एक्सेस पैसा है उसकी बात हो रही है ना, जो शेयर कैपिटल से ऊपर होता है उसको एक्सेस बोलते हैं ना। तो 40,000 तो चले ही गए, वो तो शेयर कैपिटल में जाएंगे, वो तो चर्चा का मुद्दा ही नहीं है ना। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ पे, पक्का? क्या हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें अब फुल फ्लेज, पक्का? गुड। किसमें, ये वाली बच्चे, इसको ही ब्रेक करना। तेरे पास एक्सेस 24,000 था, उसमें 20,000 तेरा अलॉटमेंट में चला गया। अगर तेरे को क्वेश्चन अलाउ कर रहा है तो कॉल्स इन एडवांस आएगा, नहीं तो बैंक हो जाएगा 4,000 का। इफ क्वेश्चन डजंट अलाउ देन तो वही तो किया ना यादव जी। तो
अलॉटमेंट के लिए तो अलॉटमेंट लिखा, लेकिन अलॉटमेंट के बाद भी कुछ एक्सेस बच गया तो कॉल्स इन, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आप एडजस्ट कर सकते हो। जब आपको उसके पैसे मिलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, तब आप कम रिसीव करेंगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है, तो बैंक की अमाउंट जो होगी वो कम होगी। हैव पेशेंस, होगी करेक्ट, विल मूव टू दैट। बट आपने सही एंट्री बताई, मतलब बैंक में कम पैसे आएंगे बाद में जो आएंगे। समझ में आ रहा है आपको? इतनी बात समझ में आ गई? फिलहाल की स्थिति में सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप प्रो रेटा अलॉटमेंट करते हैं तो आपके पास एक्सेस पैसा आएगा, उस एक्सेस पैसे को आप रख सकते हैं, लेकिन उतनी ही लिमिट तक रख सकते हैं कि अलॉटमेंट के पैसे एडजस्ट हो जाएं। अगर उससे फालतू है तो आपको लौटाना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर आपको परमिट करता है तो आप उससे फालतू पैसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई? सिंपल था। और बात करें रिजेक्शन की, मान लो आपके पास 10,000 इशू करके एप्लीकेशन आई 16 की, आपने 6,000 को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि भैया हम तुमको शेयर दे ही नहीं रहे, तो दे नहीं रहे तो पैसे लौटाओ, फिर वो तो इमीडिएट रिफंड है, उसको डिस्कस करने का कोई मैटर नहीं, वो तो इमीडिएट। अगर आप किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज फॉर श्योर दैट यू हैव टू रिफंड। यस, कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन। पेन लिया नहीं कुछ भी। Let me form a question. Okay. Why limited issued? Okay, I'll be taking a combination question क्योंकि आपको पता है कि अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो 2 बैंक करना है, अगर एडजस्ट करेंगे तो 2 अलॉटमेंट या 2 कॉल्स इन एडवांस। तो अब मैं ऐसा क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें दोनों चीजें होंगी, आप कुछ रिजेक्ट करेंगे और कुछ pro rata. Let's see how we can do. Y Limited issued 10,000 shares in market. It received applications for 10 each. 10,000 shares of 10 each in the market. It received applications for what number I will take, 19,000. 19,000 shares. Amount was payable as below. Application 4 rupees, allotment 2 rupees and F&F 4. Okay. Directors decided to allot as under. Directors decided to allot as under. $3,000 applications, sent letter of regret, and balance pro rata. Give journal entry. हम अभी कॉल्स इन एरियर्स या कुछ भी नहीं ले रहे, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? कि हमें अज्यूमिंग कि हमें सारे पैसे मिल गए, नो कॉल्स इन एरियर्स राइट नाउ, क्योंकि हमें अभी एक्सेस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ओके, सॉरी पार्डन, सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट और प्रो रेटा। चलिए जी, समझते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व। तो सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे वर्किंग नोट। ध्यान से देखेंगे, अगर ये वर्किंग नोट आपको बनानी आ गई तो ये जग जीत ली,
इस चैप्टर की जंग, अगर ये वर्किंग नोट आपको आती है तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, राइट। सी हो सकता है कि जस्ट टू क्लैरिफाई, हो सकता है कि जिसने स्कूल में पढ़ लिया हो उसके स्कूल में कोई अलग मेथड करवाई गई हो, जो मैं टेबल बनाने जा रही हूँ वो ना करवाया गया हो, क्वाइट पॉसिबल। अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई कैन बेट दैट दिस मेथड इज द बेस्ट। हाँ करेक्ट। ओके, सो स्टार्टिंग विद द वर्किंग नोट, ये कॉलम्स याद रखेंगे हम। सबसे पहला कॉलम बनाएंगे अप्लाइड, क्या बनाएंगे? दूसरा कॉलम होगा अलॉटेड, तीसरा कॉलम होगा मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी हमें एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिले, तीसरा हो गया। चौथा कॉलम होगा मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, then excess amount we have, this excess is to be compared with what? Due on allotment। बस अभी इतना बनाती हूँ, बाद में आगे समझाऊं, ध्यान से सुने। कीप योर पेन डाउन, आई गिव टाइम टू राइट, कीप योर पेन डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट बेस क्वेश्चन। रख दीजिए पेन को, आई गिव टाइम टू राइट। देखिए यहाँ पे मैं ये टेबल बनाना आपको अभी सिखा दे रही हूँ। वैसे ये क्वेश्चन क्योंकि दो ही कैटेगरी है, बिना टेबल के भी हो जाता, बट क्योंकि हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, आई वांट कि आपको ये टेबल बनाना अभी से आ जाए, ठीक है। पहला कॉलम क्या लिखा है? अप्लाइड शेयर्स। कैन आई सी? यहाँ पे दो कैटेगरी है अप्लाइड में। पहली 3000 शेयर जिसने अप्लाई किए, हमने उनको कुछ भी अलॉट नहीं किया, डैश। अब टोटल एप्लीकेशन कितनी थी? 19,000। अब 3000 तो रिजेक्ट कर दी, तो कितनी बची? 16। उनको हमने 10,000 शेयर दे दिए, से यस, क्योंकि बोला है कि जो भी बचा वो प्रो रेटा पे हमने इशू कर दिया। 16,000 शेयर की एप्लीकेशन को हमने कितने दे दिए? 10। इससे आगे हम लाइन बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे टोटल। टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर कितने थे? 19। हमने अलॉट कितने करने हैं? 10। अब आते हैं थर्ड। ये दो कॉलम में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, अप्लाइड शेयर्स एंड अलॉटेड। मैंने ये कैटेगरी भी बाइफर्केट कर दिया। अगर यहाँ पे तीसरी कैटेगरी भी होती तो वो भी हमें लेनी पड़ती। समझ में आ रहा है? पहला कॉलम अप्लाइड, दूसरा अलॉटेड, तीसरा होगा मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एक शेयर पे कितने पैसे मिलने थे हमें? 4 रुपए, ठीक है, 4 रुपीज पर शेयर। कॉलम का नाम क्या है? मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। सो ये कॉलम आएगा दिस मल्टीप्लाई बाय 4। समझ में आ रहा है? जितने एप्लीकेशन आए होंगे उतने ही तो रुपए आएंगे आपके पास। सो 3000 इंटू 4 कितना हो गया? 12। बहुत 3 4 64 हो। अच्छा आप फाइन नहीं, 16 इंटू 4 64 से यस। टोटल पैसे मुझे जो मिले वो मिले 76। हाँ बोलो ना बच्चों, अगर ये टेबल सही से बन गया ना तो जर्नल एंट्री करना सिर्फ 1.5 मिनट का काम। ये टेबल बनाने में वक्त लगेगा, बट उतना ही कम टाइम आपका जर्नल एंट्री में लगेगा अगर आपने टेबल पे वक्त लगा लिया। ओके, सो मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन हो गया। अब अगला कॉलम क्या है? मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। ये कैसे आएगा? दिस कॉलम मल्टीप्लाई बाय 4। याद रहेगा? बताओ। 0, ये तो नील है, हमने कुछ दिया ही नहीं। 10,000 इंटू 4। अच्छा इसको ऐसे करते हैं, दिस इज कॉलम ए, दिस इज बी, दिस इज सी विच इज ए मल्टीप्लाई बाय 4 एंड दिस इज डी विच इज बी मल्टीप्लाई बाय 4। मैं करें, ये पैसे मुझे मिले, ये मुझे मिलने चाहिए थे, तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल दूंगी तो एक्सेस आ जाएगा। कैन आई से दिस इज सी माइनस डी, है ना? ए बी सी डी पे जाने की जरूरत नहीं है। अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, कितने पैसे मिले, कितने मिलने चाहिए थे, क्या मेरे को फालतू मिल गया, सिंपल बनिया बुद्धि कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो 12 मिल गए, मिलना कुछ भी नहीं चाहिए था, तो ये पूरा ही एक्सेस है। से यस, हाँ बोलो ना। 64 मिला, मिलना चाहिए 40, कितना एक्सेस है? अब कैन आई से ये जो ऊपर वाली कैटेगरी है ये तो रिजेक्शन वाली कैटेगरी है,
सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, सॉरी बोल दिया कि हम नहीं दे रहे आपको। सो अगर आप किसी को सॉरी बोल रहे हो तो क्या उसके पैसे भी रख लोगे? पैसे तो दोगे वापिस। तो इस 12,000 के आगे मैं लिख देती हूँ आर, रिफंड। यहीं से रिफंड कर दो क्योंकि आपने कोई शेयर दिए ही नहीं। तो जब शेयर नहीं दिए तो क्या हम हकदार हैं उस पैसे को रखने के? नो। मैंने यहाँ पे आर लिख दिया। आर क्या डिनोट कर रहा है? रिफंड। समझ में आ गया? ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। मेरे पास जो एक्सेस पैसा है ये तो रिफंड ही हो गया, इसका तो टेंशन ही नहीं है, यहीं से रिफंड हो गया। अब बचा 24,000 एक्सेस। इस 24,000 को मुझे कंपेयर करना होगा ड्यू ऑन अलॉटमेंट से। क्यों? क्योंकि नियम क्या है कि आप अलॉटमेंट से ज्यादा पैसा नहीं रख सकते, ठीक है। सो ड्यू ऑन अलॉटमेंट यहाँ तो कुछ भी नहीं है, से यस, इसको शेयर ही नहीं दिए तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट क्या होगा? इसका ड्यू ऑन अलॉटमेंट क्या है? अलॉटमेंट 2 रुपए की है। हाँ बोलो। 10,000 शेयर्स इंटू 2। एक्सेस कितना था? 24। ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है? 20। क्या आप 24,000 रख सकते हो? नहीं। तो आप कितना एक्सेस अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर सकते हो? 20। अगला कॉलम है एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट। ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट, यहां कुछ भी नहीं, यहां पे कितना? 20। स्टिल एक्सेस कितना है? अब यहां क्या लिखेंगे? यहां मैं लिखूंगी आर, रिफंड, बिकॉज आई हैव टू रिफंड। अब जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। देखो कितना आसान हो जाएगा जर्नल एंट्री करना, ध्यान से देखना, ठीक है। मुझे एक बार इनका टोटल करवा दो फटाफट। मनी रिसीव्ड 76, टू बी रिसीव्ड 40, एक्सेस कितना आ गया? 36। 36 में से ये 12 रिफंड हो गया, 20 अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया और ये 4 रिफंड हो गया, ठीक है। चलिए एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बच्चों अब आपको ब्रैकेट में दिखाने की करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा क्या वर्किंग नोट करोगे। सो मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना है? 76। इस 76 का आपने क्या किया? देखो टेबल बता रहा है, 40 कैपिटल में डाले, 36 एक्सेस बच गए, 36 में से 12 इमीडिएटली रिफंड कर दिए, 20 आपने अलॉटमेंट में डाले और 4 यहां रिफंड कर दिए। टोटल रिफंड कितना हो गया? 12 + 4 16। सो नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक। एम आई करेक्ट? जो मेरे को एप्लीकेशन पे पैसा मिला उसका क्या हुआ? कुछ कैपिटल में चला गया, कुछ अलॉटमेंट पे चला गया, कुछ मैंने वापस कर दिया। तो जो कैपिटल में गया 2 कैपिटल, अलॉटमेंट में गया 2 अलॉटमेंट और जो रिफंड कर दिया वो 2 बैंक। ओके 76 आया था, उसमें से अब देखो आपको सिर्फ यहां से कॉपी करना है। मनी ट्रांसफर टू कैपिटल 40, एक्सेस यू हैड 36, आउट ऑफ विच 12 यू रिफंड immediately and 4 you refunded there and 20 you transferred to allotment। हो गया? कोई दिक्कत है? सिंपल था ना? आगे चलो बच्चों, अगर इस चैप्टर में आप घूम गए तो कोई नहीं निकाल पाएगा इस चैप्टर से आपको, लेकिन अगर शुरू से आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखोगे, ऐसे परस्यू करोगे इस चैप्टर को कि कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? अभी जैसे यहाँ 2 कैटेगरी थी, वैसे 3 कैटेगरी हो सकती थी कि 3,000 रिजेक्ट कर दिए, 8,000 को इतने दे दिए, बचे हुए 8,000 को इतने। सो दैट्स हाउ। हाँ, प्रो रेटा 2 तरीके से कर दिया है ना, तो ऐसे क्वेश्चन टफ हो जाता है। अब इसमें क्या होगा? क्वेश्चन देखो ये टफ कहाँ बनता है। इधर आपने प्रो रेटा दे दिया, फिर आगे कह दिया कि एक शेयर होल्डर था, उसने इतने शेयर अप्लाई किए थे, उसको इतने मिले थे, उसने ये नहीं पे किया, उसने ये नहीं पे किया, फिर उसके कैंसिल कर दिए, री इशू कर दिए। दैट्स हाउ इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। चलिए अब तीसरी एंट्री बताएंगे। अलॉटमेंट पे हमें कितने रुपए चाहिए? 2। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, तो ये तो नॉर्मल एंट्री है, जो मुझे पैसे चाहिए उसको ड्यू करना ही पड़ेगा। 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय ड्यू ऑन अलॉटमेंट 20,000 है टोटल। देखो कॉलम वो टेबल भी बता रहा है आपको ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है। बच्चों क्या यहाँ पे फोर्थ एंट्री आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? नहीं, रिफंड हो चुका है, रॉन्ग आंसर। अलॉटमेंट के पूरे पैसे आ चुके हैं आपके पास। देखो आपने जितना शेयर अलॉटमेंट, लेट मी चेंज द पेन, जितना आपने शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया है कि मुझे मिलना चाहिए, उतना आप ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। से यस, ऑलरेडी मिल चुका है। अब फोर्थ एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। फोर्थ एंट्री किस सिचुएशन में आती? जब हमारे पास पूरे अलॉटमेंट के पैसे ना आए होते, एज दिन हमारे पास एक्सेस मान लो 15,000 का होता, तो हम क्या करते? बैंक टू अलॉटमेंट 5,000, मतलब जितना बचा होता वो हम ले लेते, पर यहाँ तो पहले से सब कुछ आ चुका है। राइट? समझ में आ रहा है बच्चों आपको? कोई दिक्कत, शक, शंका तो फरमाओ। अगली एंट्री करो बेटा, 2 ही बची है बस। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करके रिसीव करना है। अरे पेन चेंज क्यों नहीं हो रहा? ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये तो नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए चाहिए, 40,000 टू शेयर कैपिटल, और फिर इसके पैसे मिल गए बस। बैंक टू। आखिरी एंट्री मैं यहाँ कर देती हूँ इस साइड, ताकि मेरे को स्क्रॉल ना कटा। फिफ्थ एंट्री आई विल डू हियर, लास्ट एंट्री, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए इतना नोट करें, फिर एक क्वेश्चन में आपको अभी लिख के दूंगी, आप खुद से सॉल्व करेंगे उसे। पहले ये नोट कर लें आप, मैं वक्त देती हूँ आपको नोट कर। चलिए जी, वन मोर क्वेश्चन विच विल बी एज इन सेम पैटर्न। ठीक है, जेड लिमिटेड, ये आपका एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा। जेड लिमिटेड इशूड 20,000 shares in the market, 20,000 shares of ₹10 each in market. It received applications. Okay, नहीं, इसको ऐसा नहीं, मैं ऐसे थोड़ा चेंज करता हूँ। I'll write the issue was oversubscribed by. The issue was oversubscribed by 9,000 shares. Directors decided to allot as under $4,000 applications, sent लेटर ऑफ रिग्रेट। सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब सॉरी बोल दिया कि हम आपको नहीं दे। बैलेंस ऑन प्रोरेटा। नाउ यू विल डिसाइड कि कितना प्रोरेटा है, क्या है। अमाउंट वाज पेएबल एज अंडर application 4 rupees, allotment 3 rupees, first and final call 3 rupees. Give journal entries. बच्चों अभी हम कॉल्स इन एरियर्स वगैरह कुछ नहीं ले रहे, वो अगली क्लास में हम इंक्लूड करेंगे क्वेश्चन में, प्रोरेटा एंड कॉल्स इन एरियर्स होगा। बट फिलहाल के लिए आप ये एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखेंगे। दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज टीचिंग। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।